कुर्मी जो बोल रहा है हम ही प्रकृति पूजा, तो उसको कहा नहीं आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुर्मी प्रकृति पूजक नहीं है। वो लोग पूजा पाठ में आते हैं, हाँ। पूजा हम करते हैं, वो हमारा नकल करते हैं। अभी आने वाला समय वो लोग करेंगे, रिगल मैदान में करम पूजा करेंगे। ये तो मजाक हुआ ना, सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, उसको मार्केटिंग कर रहे हैं कि देखो ये हम मनाते हैं, क्योंकि उनका है नहीं तो उनको तो दिखाना होगा ना। आपने देखा होगा जो उनके वकील हैं, जो उनके केस लड़ श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि आदिवासियों से भी हम बहुत पुराने यहाँ पर हैं, मतलब आप तो बाद में आए हैं। ये सरासर वो जो बोलते हैं ना वकालियत का जो फंडा है, सच को झूठ करो, झूठ को सच करो, तो तार्किक में वो लोग बोल सकते हैं, पर सच तो सच अपने जगह पर है। जैसे शैलेंद्र महतो संथाल का नेता बना दिया, चानकू महतो भूमिज का नेता बना दिया, रघुनाथ महतो, सब ख्याली है, कहीं कोई दस्तावेज में प्रूफ नहीं है, फिर भी दहाड़ दहाड़ के बोल रहा है कि रघुनाथ महतो पहला विद्रोही है। शर्म नहीं लगता है, लाज नहीं लगता है? तो ऐसे जो बेशरम लोग होंगे उनसे हम लोग क्या करें? आप आदिवासी नहीं हैं, जबरन आना चाहते हैं क्योंकि आपको सीएम बनना है। श्रीवास्तव जी बोल रहे थे जमशेदपुर में सब कुर्मियों की जमीन है, कितना झूठा बात है। खतियान पलट के देख लेना श्रीवास्तव जी, किनका जमीन है वो, सब के सब आदिवासी की जमीन है। और यहाँ तो इतिहास में दर्ज है, यूपी बिहार से उनको झारखंड में लाया गया है, ब्रिटिश लाया है। सब इतिहासकार बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? अब बोल रहे हैं शिवाजी का वंशज बता रहे हैं, तो खुदे बताते हैं, महतो खुद बोलते हैं हम तो शिवाजी के वंशज हैं। हम लोग बोलते हैं क्या? अगर ये लोग रहते तो विनोद बिहारी महतो क्या पढ़े लिखे नहीं थे? या उनके जो और भी पहले के जो नेता बने हैं कुर्मी समुदाय के, वो लोग क्या मूर्ख थे? उस समय लोग को ये सब नाम पता नहीं था क्या? वो लोग इतिहास का अध्ययन नहीं किए थे क्या? तो उनको जानकारी नहीं था? तो सरासर ये लोगों को दिग्भ्रमित और मैनिपुलेट करने का काम, सरकार को या दबाव में बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग प्रकृति पूजक हैं, इसीलिए प्रकृति की पूजा ही करते हैं। और बाकी सब जितने हैं वो सब जैसे भाजपा लोग, इन लोग सब हम लोगों को बरगला करके इधर उधर से मने थोड़ा बहुत मने कुर्मी जो बोल रहा है हम ही प्रकृति पूजा, तो उसको कहा नहीं आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुर्मी प्रकृति पूजक नहीं है। तो आप ही के जैसे सब पर्व मना रहा है? नहीं 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 मना रहा है। नहीं, हम लोग जैसा नहीं मनाता है वो। कुर्मी और आदिवासी में भेदभाव है? कोई भेदभाव नहीं है, नहीं है। लेकिन उन लोग तो मने उन लोग के जो ये है, उन लोग का जो कानून व्यवस्था है या उन लोग जो पूजा करते हैं, उन लोगों का पूजा और हम लोगों का पूजा अलग अलग है। वो लोग पूजा पाठ में आते हैं, पूजा हम करते हैं, वो हमारा नकल करते हैं। कुर्मी समाज मतलब आपसे हमारा नकल करते हैं, पर्व त्योहार का नकल करते हैं। अब जैसे अभी आने वाला समय वो लोग करेंगे, मैंने डोहरे करम पूजा, मैंने रिगल मैदान में करम पूजा करेंगे। ये तो मजाक हुआ ना। एक आस्था है, कर्म एक बहुत बड़ा बात है। कर्म का मतलब है कर्म की पूजा। यहाँ पे अगर हम पूजा करते हैं प्रकृति की पूजा, उसी का ही एक अलग रूप है कर्म। यहाँ हम लोग कर्म करते हैं, तो हम जो भी कर्म करते हैं उसका पूजा करते हैं। तो उसके लिए एक विधि विधान है, एक बहुत नियम नीति है। हम उसको एक दिन में ही चौक चौराहे में खड़ा होकर पूजा कर देंगे, ये ऐसा नहीं होता है। तो वो एक आपके तरीके से सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, उसको मार्केटिंग कर रहे हैं कि देखो ये हम मनाते हैं। अरे भाई, मनाते हैं, आस्था की बात है तो आप अपना आराम से अपने गांव में कीजिए ना। जुबली पार्क मैंने रिगल मैदान में करने की जरूरत क्या है? अब डोहरे टूसू, ये क्या मतलब हुआ? मजाक कर रहे हैं आप टूसू का। करम पूजा उसका सप्ताह भर से विधि होता है, एक सादगी होता है। आप जो अधिष्ठ है उसके प्रति एक मैंने सम्मान है, श्रद्धा है, वो हम प्रकट करते हैं ना कि लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। तो लोगों को दिखाने के लिए तो त्यौहार नहीं होता है। सरहुल पूजा लोगों को दिखाने के लिए करेंगे क्या हम? ऐसा नहीं है। तो वो उनका मार्केटिंग है, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये हमारा है, क्योंकि उनका है नहीं तो उनको तो दिखाना होगा ना। पर जिनके पास है वो तो आस्था श्रद्धा के साथ, बराबर नीति नियम के साथ वो करेंगे ना। क्या चीज़ है? इसे कहा जाता है कि जब 32 की आप बात 1932 से 1913 में 12-13 ट्राइबल जातियाँ थी, आज 32 है, तो आपने इतने सारे लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, तो कुर्मी से क्यों इतना प्रॉब्लम है उनका? बार बार ये सवाल हमेशा रहता है। हाँ, ये एक रेस का भी बात है। भारत में 3 रेस के लोग रहते हैं। एक है कोलेरियन रेस, द्रविडियन रेस, एक आर्यन रेस। जो इतिहासकारों ने या मानवविद ने वो वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है। तो आदिवासी जो हैं वो आपका कोलेरियन में है और द्रविडियन में है, जिसमें वो नहीं है। तो रिजले साहब की किताब का उदाहरण देते हैं, वो देते रहे। पर जो रेस का जो हमने बात किया, वो रेस का बात करें। कितने नस्ल के लोग यहाँ रहते हैं भारत देश में? 3 नस्ल है यहाँ, 3 तरह के मैंने यहाँ पर रेस है, कोलेरियन, द्रविडियन और आर्यन।
वो अर्जन रेस में है। आज आपने देखा होगा जो उनके वकील हैं जो उनके केस लड़ श्रीवास्तव जी, उन्होंने तो दावा किया है कि भाई हमने कौन सा रिपोर्ट होता है जो मानव ए के लिए, मतलब ए क्या बोलते हैं उसको, डीएनए, हाँ, उन्होंने बोला है कि हाँ, उन्होंने संबंध स्थापित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों से भी हम बहुत पुराने यहाँ पर हैं, मतलब आप तो बाद में आए हैं। ये सरासर वो जो बोलते हैं ना वकालियत का जो फंडा है, सच को झूठ करो, झूठ को सच करो, तो तार्किक में वो लोग बोल सकते हैं, पर सच तो सच अपने जगह पर है। यहाँ पे कोई झूठला नहीं सकता है, क्योंकि ये जो आदिवासी है, आदिवासी सबसे पहले भारत के निवासी हैं। झारखंड का तो बाद में सोचिए आप। भारत जो जम्बूद्वीप बोलते हैं बहुत गलत है। अब उनका ख्याल ही है, जैसे शैलेंद्र जी उनका गुरु है, या उनका कौन गुरु कौन चला तो वो लोग जाने। पर जैसे शैलेंद्र महतो संथाल का नेता बना दिया, चानकू महतो भूमिज का नेता बना दिया, रघुनाथ महतो, सब ख्याल ही है। कहीं कोई दस्तावेज में प्रूफ नहीं है, फिर भी दहाड़ दहाड़ के बोल रहा है कि रघुनाथ महतो पहला विद्रोही है। शर्म नहीं लगता है, लाज नहीं लगता है। तो ऐसे जो बेशरम लोग होंगे उनसे हम लोग क्या करें। बेशरम के साथ तो राजा भी डरता है, हर कोई डरता है बेशरम से। ये लोग वैसे लोग हैं। अभी आप लोगों ने इतना बड़ा बंगाल के अंदर किया, आप उसमें हमको दिख रहे थे, बंगाल के अंदर आप लोगों का ये था, क्या इसी सारे मुद्दों को लेकर आप लोगों ने, किन मुद्दों को लेकर इतना बड़ा ये सब मुद्दा भी है। ये भी हमारा आदिवासियत के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा वहाँ भी था, विशेष करके यूसीसी, वो उसके अगेंस्ट में हम लोग हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं ये यूसीसी क्या हुआ। समानता कहाँ से हो सकता है, समानता कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि समानता हमारा ही 5 अंगुली बराबर नहीं है, एक बाप का 5 बेटा बराबर नहीं हो सकता है। तो सरकार किस प्रकार से सभी को बराबर दृष्टि से देखेगी। यहाँ पे लॉयला स्कूल है, ऑक्सफोर्ड है, और हमारा यहाँ सरकारी स्कूल है। समानता हो सकता है, आखिर वो भी देश के नागरिक हैं, लेकिन भेदभाव तो है। क्योंकि यहाँ पर सेक्रेड हार्ट है, चिन्मया है, यहीं पे मानगो में सरकारी व्यवस्था है, क्रिश्चियन स्कूल चल रहे हैं। पड़े हैं। स्कूल क्या व्यवस्था नहीं, एक मास्टर है, 200 बच्चे हैं, कैसे बराबरी होगा। तो यूसीसी भी तो वैसे ही है, समान नागरिक संहिता कैसे होगा। यहाँ पक्षपात वाला बात है। अभी क्या कोई फिर बड़ा जनसभा आप लोग करने वाले हैं कुर्मी और तमाम इन मुद्दों को लेकर? जी होगा, हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे लोग अभी जग रहे हैं और हमारा हक अधिकार की जो बात है, अगर कोई छलने का काम करेगा, आप आदिवासी नहीं हैं, जबरन आना चाहते हैं क्योंकि आपको सीएम बनना है, आपको मुखिया बनना है, जिला परिषद बनना है। हमारा ज़मीन तो ऑलरेडी ले चुके हैं। श्रीवास्तव जी बोल रहे थे जमशेदपुर में सब कुर्मियों की ज़मीन है, कितना झूठा बात है। खतियान पलट के देख लेना श्रीवास्तव जी, खतियान देख ले कि किनका ज़मीन है, वो सब के सब आदिवासी की ज़मीन है। और यहाँ तो इतिहास में दर्ज है, यूपी बिहार से उनको झारखंड में लाया गया है, ब्रिटिश लाया है। सब इतिहासकार बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे। अब बोल रहे हैं कि नहीं देखिए बदमाशी, शिवाजी का वंशज बता रहे हैं, तो खुदे बताते हैं, महतो खुद बोलते हैं हम तो शिवाजी के वंशज हैं। हम लोग बोलते हैं क्या? वो जब उदाहरण के लिए बनाए हैं, अपना आदर्श प्रस्तुत किए हैं शिवाजी को, उनके जो बड़े नेता हैं, रघुनाथ महतो का कहीं पता नहीं था, चाणकू महतो का कहीं पता नहीं था, आज स्थापित करने का कोशिश कर रहे हैं 2000 के बाद। अगर ये लोग रहते तो विनोद बिहारी महतो क्या पढ़े लिखे नहीं थे, या उनके जो और भी पहले के जो नेता बने हैं कुर्मी समुदाय के, वो लोग क्या मूर्ख थे? उस समय लोग को ये सब नाम पता नहीं था क्या? वो लोग इतिहास का अध्ययन नहीं किए थे क्या? तो उनको जानकारी नहीं था। तो सरासर ये लोगों को दिग्भ्रमित और मैनिपुलेट करने का काम, सरकार को या दबाव में बनाने का काम कर रहे हैं।